आज हम देखेंगे डेमोग्राफिक साइकिल होती क्या है। तो डेमोग्राफिक साइकिल वो होती है जिसमें हम डेमोग्राफी मीन्स होता है डेमो मीन्स पॉपुलेशन, ग्राफी मीन्स स्टडी करना। तो पॉपुलेशन की स्टडी हम जिस साइकिल के थ्रू करते हैं डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। मतलब पॉपुलेशन के साइज और स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, उसकी स्टडी करना डेमोग्राफिक साइकिल कहलाता है। डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेजेस होती है। तो सब पहली स्टेज होती है हाई स्टेशनरी, फोर्थ स्टेज लो स्टेशनरी, सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपांडिंग, थर्ड स्टेज लेट एक्सपांडिंग, फोर्थ वही है लो स्टेशनरी, और फिफ्थ फेज क्या है डिक्लाइनिंग फेज। तो हम इन सभी फेजों में देखेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है हाई स्टेशनरी फेज। हाई स्टेशनरी फेज में लोगों का बर्थ भी मतलब उसी रेट से लोगों का जन्म भी होगा और सेम रेट में ही लोगों के जन्म लेने की संख्या भी रेट क्या होगी वो भी ज़्यादा होगी, और डेथ की संख्या मरने की संख्या भी लोगों की वो भी ज़्यादा होगी। जब बर्थ रेट और दोनों रेट दोनों सेम रेशियो में हाई होंगे तभी फेज क्या होगा कांस्टेंट या स्टेशनरी होगा, इसलिए इसे हाई स्टेशनरी फेज कहते हैं। क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा होते हैं और दोनों ही सेम रेशियो में होते हैं, इसलिए कांस्टेंट या स्टेशनरी, और हाई होते हैं इसलिए हाई स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है अर्ली एक्सपांडिंग फेज। अर्ली एक्सपांडिंग फेज मतलब पॉपुलेशन के साइज में इंक्रीज और एक्सपांड मतलब फैलना या विस्तार होना। तो इसमें बर्थ रेट क्या होगी हाई, बर्थ रेट इसमें भी ज़्यादा होगी, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन जो डेथ रेट होगी वो धीरे धीरे मतलब डिक्लाइन होना कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो लेट एक्सपांडिंग स्टेज। लेट एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होगा, इसमें भी पॉपुलेशन के साइज में इंक्रीज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे होगा। तो मतलब जो बर्थ रेट थी उसमें हाई थी अर्ली एक्सपांडिंग में, लेकिन इसमें क्या होगी बर्थ रेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। और डेथ रेट भी इसमें डिक्लाइन तो होगी लेकिन कैसी डिक्लाइनिंग होगी, स्लो डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे कम होगी। फिर लो स्टेशनरी फेज। लो स्टेशनरी फेज वही होगा जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम रेशियो हो या बैलेंस हो। तो बर्थ रेट भी स्लो डिक्लाइन होगी धीरे धीरे, और डेथ रेट भी क्या होगी धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। जब दोनों धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं यानी दोनों में बैलेंस बन रहा है तो फेज क्या होगा स्टेशनरी या कांस्टेंट, और स्लो हो रहा है इसलिए लो, तो इसलिए इस फेज का नाम क्या हो गया लो स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग फेज। लो स्टेशनरी फेज फिर से देख लेते हैं। लो स्टेशनरी फेज में क्या था, बर्थ रेट है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और डेथ रेट हमारी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट सेम रेशियो में कम हो रही है, तो एक बैलेंस बन रहा है। इस कारण से फेज कैसा होगा कांस्टेंट या स्टेशनरी। तो स्टेशनरी इसलिए नाम है। अब स्लो डिक्लाइन हो रहा धीरे धीरे कम हो रहा इसलिए लो स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में जो बर्थ रेट होती है वो स्लो डिक्लाइन होती है और डेथ रेट होती है वेरी स्लो डिक्लाइन होती है, मतलब बर्थ रेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है और डेथ रेट बहुत धीरे धीरे कम होती है। डिक्लाइनिंग फेज में क्या होता है बर्थ रेट मतलब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कम होती है और मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब सॉरी बर्थ रेट ज़्यादा डिक्लाइन होती है और डेथ रेट बहुत वेरी स्लो डिक्लाइन होती है। एक और बात इसमें ये है नोट की कि बर्थ रेट को हम थ्योरेटिकली जीरो कर सकते हैं। बर्थ रेट में भी थ्योरेटिकली जीरो हो सकती है लेकिन डेथ रेट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। बर्थ रेट थ्योरेटिकली जीरो, प्रैक्टिकली नहीं थ्योरेटिकली जीरो कैसे हो सकती है, अगर सबको कॉन्ट्रासेप्शन के थ्रू जो होती है फैमिली प्लानिंग मेथड्स का यूज करके हम बर्थ रेट को जीरो कर सकते हैं। अगर सब में ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी करा देंगे तो थ्योरेटिकली पॉपुलेशन में बर्थ रेट को जीरो किया जा सकता है, लेकिन डेथ रेट को कभी भी जीरो नहीं किया जाता क्योंकि हम कभी भी किसी भी पर्सन की डेथ होने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये एक वो है कि बर्थ रेट को हम थ्योरेटिकली जीरो कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली जीरो किया जा सकता है प्लानिंग का मेथड का यूज करके, जो कि बहुत ही रेयर प्रोसेस है। उसके बाद जो डेथ रेट है उसको हम किसी भी तरह से ना थ्योरेटिकली ना प्रैक्टिकली किसी भी तरह से हम जीरो नहीं कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।